सब फोन कर दीजिए सब। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको बिहार पुलिस स्पेशल बैच का प्रारंभ है और आज आप लोग बिहार पुलिस में नया अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानते हुए और तैयारी को एक नई ऊर्जा देंगे और एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करेंगे हम लोग। तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ाऊंगा जिसका नाम है मौलिक अधिकार। लगभग इससे 4-5 क्वेश्चन रहेगा ही आपको, तो हम देखेंगे कि अभी क्या क्या पढ़ना है आपको, लेकिन अपडेटेड सिलेबस क्या कहता है वो भी आपको समझ लेना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि आपको यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है और कुछ मौलिक अधिकार के कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिए हैं जो आपके बिहार पुलिस स्पेशल के लिए किया गया है। तो आप लोग इसमें इस चैनल पे आप लोग बिहार पुलिस स्पेशल जो लगभग तकरीबन आपके एग्ज़ाम के 25-30 दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन, तो उसी के दौरान में आपको लगातार तैयारी ये कराया जाएगा। तो आप लोग इसमें डेली आप टेस्ट देंगे, आपको डेली मॉक टेस्ट कराया जाएगा और सारे टॉपिक को एक डीपली और ट्रिकली एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए, और यहाँ पे आज जो फंडामेंटल राइट्स है एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा और हिम्मत है तो आप भूल के बताइएगा। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए, तो हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले जो संविधान के बारे में अभी हम देखेंगे, संविधान वास्तव में है क्या और संविधान के अनुसार सिलेबस की बात थोड़ा करेंगे। आपको सिलेबस पूरा हम एक पीडीएफ में लेके आएंगे और एक एक पॉइंट को हम एनालिसिस कर देंगे। थोड़ा सा हम संविधान की ओर बढ़ते हैं। संविधान हमारा है क्या, सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे सही से आपसे। चलिए हम बात करते हैं संविधान के बारे में। हमारा ये संविधान है क्या? तो संविधान वास्तव में एक किताब है। संविधान एक वास्तव में किताब है और इस किताब में क्या दी हुई है? तो इस किताब में किसी भूभाग में वो भूभाग है, यह वो भूभाग है जिसका हम नाम भारत दिए हैं। वास्तव में भारत एक भूभाग है और इस भूभाग को चलाने के नियम जिस पुस्तक में है उसे संविधान कहा गया है। मतलब किसी देश को चलाने के नियम जिस पुस्तक में लिखे होते हैं उन्हें संविधान कहा जाता है। क्लियर है बात? संविधान वास्तव में है क्या? यदि आप इसको एक लाइन में समझेंगे तो बोलेंगे वह है किताब वास्तव में आप बोलेंगे संविधान वह पुस्तक है जिसमें भारत के संपूर्ण भूभाग को चलाने के नियम लिखित हैं। वास्तव में यही हमारा संविधान है। संविधान है क्या? तो संविधान वह पुस्तक है या वह किताब है जिसमें भारत के संपूर्ण भूभाग को चलाने के अधिकार वर्णन है। ये सब क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन इससे आगे टॉपिक से रहेगा। एक बात समझाना था सिर्फ। देखो वास्तव में संविधान को यदि कैटेगराइज करें तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पुस्तक है। अब उस पुस्तक में यदि हम बात करें आपसे तो वो पुस्तक जिसमें क्या होते हैं, एक पुस्तक का नाम होता है जिसका नाम संविधान कहते हैं। अब उस पुस्तक में कुछ कंटेंट अध्याय दिए होते हैं, उस अध्याय का नाम होता है। अध्याय के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक के बाद उसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो हमारा संविधान भी कुछ वैसा ही है। हम बात करते हैं कि देखो हमारे पास यदि ये पूरा सर्कल जो है यदि ये संविधान को इंगित कर रहा है, मोटे शब्दों में आज पहली बार ही सही आप संविधान को बहुत गजब तरह से समझने वाले हैं। देखो ये संविधान है तो मान लेते हैं कि पूरा सर्कल जो है संविधान है, इसे हम किताब मान लेते हैं। तो हमारा ये पूरा सर्कल संविधान है। अब संविधान के भीतर एक हम पार्ट बना रहे हैं, संविधान के भीतर एक पार्ट बना रहे हैं और जिसका नाम हम भाग देंगे। जैसे मान लो आप कोई पुस्तक लेते हो, तो पुस्तक में कुछ अध्याय होता है, पुस्तक में अध्याय होता है। तो यहाँ पर संविधान जो है, तो हमारे पास संविधान तो एक ही है लेकिन संविधान एगो जो है ना उसके भीतर भाग है। तो हमारे पास जो संविधान एक है उसे वास्तव में मूल भाग में 22 भाग में बांटा गया है, 22 भाग है, लेकिन उसमें कुछ नई भागों को जोड़ करके उसे अब 25 कर दिया गया है, उसे
25 कर दिया गया है। तो आगे हम अभी 25 को पढ़ने वाले हैं। तो देखो हमारे पास एक संविधान है, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। वास्तव में कुछ बदलाव आगे किया गया है, आगे आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे बदलाव किया गया है इसमें। फिर इस 22 भाग को अंदर जा करके और बांटा गया है। अब इस 22 भाग को आगे इसमें कुछ अनुसूची को लिया गया है। ये शेड्यूल जो है अनुसूची, वास्तव में ये अनुसूची पहले 8 थे, अब उसे 12 कर दिया गया है। ऐसे समझेंगे, पूर्व कितने थे अब कितने हैं। अब इसी में हम अंदर और जाते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास इसमें आता है अनुच्छेद। ये हमारे पास कितने हैं, अनुच्छेद। अब देखो हम यहां देखते हैं कि अनुच्छेद, तो वास्तव में हमारे जो संविधान थे उसमें 395 अनुच्छेद थे। वास्तव में 395 अनुच्छेद थे, जिसे अब आगे जाकर के 400 से अधिक, मतलब लगभग 445 के आसपास, 495 के आसपास इसे पहुंचा दिया गया है। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से ये आर्टिकल को बढ़ाया गया है। अब इसके नीचे जो होते हैं कुछ कुछ, इसमें अब एक एक पॉइंट को आगे हम समझेंगे। तो हमारा संविधान जो है, वास्तव में ये संविधान 22 भाग में बटे हुए हैं, जो 25 हो गए हैं, जिसमें हमें अनुसूचियां 8 है जो 12 हो गई है। जो अनुच्छेद है 395 उसको बढ़ा करके 300 495 के आसपास तक पहुंचा दिया गया है। और अभी तक 103 से अधिक बार संविधान संशोधन भी हो चुका है। तो हम आगे देखेंगे कि ये संविधान आखिर हमारे लिए क्या अधिकार देता है, और भारत में यदि कोई व्यक्ति है तो उसे जीवित रहने के लिए जो भी नियम, जिंदा रहने के जितने सारे उसके राइट्स हैं, सब इसी मूल राइट्स के भीतर आते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट। आगे देखते हैं, तो आपको इतना देखना है। आगे हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात, इसमें थोड़ा बैक बात कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं। जो मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे पास जो संविधान है, हमारे पास जो भारतीय संविधान के भाग की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान वास्तव में 22 भागों में विभक्त है, तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो मैंने बताया यदि हमारा संविधान, यदि हमारा ये संविधान है, तो संविधान को अंदर में हम बांटते हैं तो वास्तव में ये 22 भाग में बढ़ जाता है। और उसे और तोड़ें तो हमारे पास ये 8 अनुसूची होती है, जिसे हम कह सकते हैं ये 12 हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं ये 25 हो गया। आगे दिखाएंगे आपको। और आगे देखते हैं तो हमारे पास इधर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स बोलते हैं। तो वास्तव में 395 आर्टिकल है, जो अब बढ़ा के 495 के आसपास पहुंचा दिया गया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान में लगातार बदलाव हो रहा है, और इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो आपको अभी ये लगातार समझते रहना है कि क्या क्या इसमें है। देखो आपसे पूछ देगा कि भाग 1 में क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा भाग 1 में बताओ क्या दिया हुआ है, तो आप बताएंगे कि भाग 1 जो है वह संघ और उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। और संघ और उसके क्षेत्र कितने अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में दिए हुए हैं। ये सब आपको नॉर्मल डिवाइस को है, सो आसानी से याद कर लेंगे। यहां देखो भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है। पहला देखो, पहला कोई क्षेत्र दिया, क्षेत्र में यहाँ नागरिकता दे रहा है। नागरिकता जो है बाबू वो 5 से 11 तक दिया हुआ है। जो मेन है, मतलब भारत, और जो यहाँ दिया हुआ है संघ और उसके क्षेत्र, मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है। तो भारत यहाँ पर संघ और उसके क्षेत्र की बात कर रहा है, वो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक में है। उसके बाद नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, वह 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है। फिर देखिए आपका मेन, यही भारत यहाँ जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वास्तव में यही हमारा मूल अधिकार है, और इससे गारंटी है कि क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आगे हम देखते हैं ये दिया कहां से है, तो यह 12 से 35। आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मूल अधिकार कहां से कहां तक है, तो हम बोलते हैं 12 से 35 तक है। ऐसा क्वेश्चन लिए गए हैं। आगे आपसे पूछा जाए नागरिकता किस भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में है। मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। भारत, ये संघ और उसके क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में है। ऐसे देना होगा। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 1 से लेके 4 हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक रहेंगे, इसे हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ देखो ये 12 से 35 है, अभी इसी पे हम क्लास लेंगे। आज पूरा क्लास ये मूल अधिकार पर होगा और एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए ऐसा असंभव है। उतना बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सब ट्रिकली पढ़ेंगे आगे। जो एक बहुत तरह से एक यूपीएससी लेवल तक की कहानी इसमें दी गई है, जो आपको एक ट्रिकली समझ में आएगा और इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो हमारा भाग 4 और भाग 4 का ए देखो यही बढ़ रहा है, मतलब जो हमारे पास 22 भाग जो था उसे 25 कहा गया है, 25 कर दिया गया है, उसमें 4 का ए वो शामिल है और आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ शामिल किया गया है। अब देखो जैसे 21 है तो 21 का ए करेगा आगे। देखो तो हम बता क्या रहे हैं बाबू, देखो तो अभी हम प्रॉपर समझाते हैं पहले आपको ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, यही वो नीति निर्देशक तत्व है जो किसी भी सरकार को काम करने के तरीके को बताता है। तो यहाँ पे 36 से लेके 51 तक दिया गया है, इसी के लिए वो अपने काम के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, जो 51 के ए में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ तक नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या 51 के ए में जोड़ दिया गया है। फिर भाग 5 में आपका संघ है और भाग यहाँ पे 6 में राज्य है। देखो वास्तव में यदि कहें तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, यह एक तरह से राज्यों का संघ है। इसमें केंद्र नाम की कोई ऐसी कल्पना नहीं थी जब देश बना था, उस समय इसे राज्यों का संघ बना दिया गया। जैसे कि मैं बात करूं, केंद्र की बात करूं तो केंद्र का मतलब होता है ये वृत्त के केंद्र की, ये रेडियस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ केंद्र, तो वास्तव में केंद्र सरकार कहने वहां पे उचित नहीं मानते हैं, वहां पे संघ सरकार माना जाएगा क्योंकि वो संघीय बना था। तो यहाँ पर हम वो राज्यों का संघ है, वह सबको बराबर वहाँ पे वैल्यूट करेगा। और जिससे ज़्यादा, जैसे आगे हम देखेंगे, मान लेते हैं एक पिता के 4 पुत्र हैं, अब उस 4 पुत्र में यदि उसमें जो कमजोर है तो उस पिता उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा। यदि मान लेते हैं कोई धनवान है, बलवान है, उसे कम ध्यान देगा। तो इस तरह के हम बात को देखते हैं कि राज्यों को किस तरह से वरीयता दी जाती है, वो सब केंद्र के तहत आते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य, तो केंद्र जो होगा हमारा, ये सेंटर जो होगा, इसे याद रखेंगे, सेंटर जो है ये हमारे भाग 5 में है, सेंटर जो हमारे भाग 5 में है। और जो हमारे ये सब राज्य वगैरह जो हैं, ये राज्य 28 राज्य वगैरह जो है आपका, इसे आगे अच्छा डिटेल्स करेंगे आपको। तो ये भाग 6 में है, 5 में आ जाता है हमारा केंद्र और 6 में आ जाता है हमारा राज्य। और इसमें गजब बात आपको समझ में आएगा कि भाग 5 जो है वास्तव में वो हमारे आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। याद रखना बड़ा आसान सा लगेगा आपको। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151, मतलब ये आर्टिकल जो दिए गए हैं 100, यहाँ पे 101 आर्टिकल जो हमारे पास 52 से लेकर के 151 तक जो जोड़ते हैं, वास्तव में 101 आर्टिकल जो दिया गया है वो केंद्र को दिया गया है। 152 से लेकर 151 तक के आर्टिकल केंद्र के लिए दिए गए हैं, राज्य के भी कम नहीं है। राज्य 152 से लेकर, इसके बाद 152 से लेकर के 237 तक, यदि आप इसे 48 इधर हो गया, इधर आपके लगभग ये 37 के आसपास है, 80 लगभग आर्टिकल जो दिए गए हैं वो राज्य के लिए दिए गए हैं। तो ये पूरा यहाँ पे 1 से लेके 6 तक ही आप देख रहे हैं कि हमें 395 में से 237 तो इसी में आ गए और बाकी अलग होगा। तो आपको याद रखना क्या है, आपको रखना है क्या, जो संघ और उसके क्षेत्र, तो संघ और उसके क्षेत्र जो है वह भाग 1 में है और आर्टिकल वहां पे 1 से 4 पढ़ना है। दूसरा भाग 2 जो है वह नागरिकता है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 है। अगला भाग 3 है आपका, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और आगे आपका 4 है, तो 4 आपका जो है वह 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल यहाँ पे देखो 36 से लेके 51 तक दिया गया है। क्लियर है? इसी को डीपीएसपी कहा जाता है। भाग 4 का ये जो है आपका मूल, भाग 4 का ए जो है आपका मूल कर्तव्य है, जो 51 के ए में जोड़ा हुआ है। आगे भाग 5 जो है आपका वो संघ केंद्र की बात कर रहे हैं, जो 52 से लेकर के 151 तक है। जबकि आपका भाग 6 जो है, जिसे हम राज्य कहते हैं, वह हमारे 152 से लेकर के 237 तक है। तो शायद ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मतलब ये कई बार ये नाम देगा तो ये पूछ लेगा, कई बार ये नाम देकर आर्टिकल पूछ लेगा, कई बार आर्टिकल देकर के भाग पूछ लेगा आपसे। तो ये सब समझना है आपको। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है प्रॉपर? अब आगे बढ़ते हैं।
देखो अब हमारे पास इसी पे क्वेश्चन आ गए। तो इस क्वेश्चन में अभी आपको तो ये हम बताए हैं कि निम्न में से, देखो शायद आपको प्रॉपर दिख ना रहा हो, मैं बढ़ाता हूं इसे, देखो देखा जाए। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वास्तव में ये सब बिहार पुलिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रह सकते हैं आपको कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है आपसे, तो देखो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा समता का अधिकार वगैरह अभी अब बताए नहीं है आपको, ये आगे हम ट्रिक लेंगे आपको बताने के लिए। अभी हम क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको। देखो आगे जो हमारा है ये हमारा भाग 7 है, तो 6 तक पढ़ चुके थे, जो 237 तक था आपका। संविधान जो है हमारा 7वां संविधान संशोधन में यहाँ इसे जोड़ा गया था, जो 1956 में। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं जो अनुच्छेद 238 में है। वैसे तो रनिंग हैंड देख लो, भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्र जो है वह अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। आपका भाग 9 ये भी आया है, कई बार पूछा गया है कि भाग 9 जो है हमारा वह पंचायत है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक दिया हुआ है, 243 ओ तक है। इसी में भाग 9 जो नगर पालिका जोड़ा गया है, जो नगर पालिका जोड़ा गया है वो इसी 243 के पी से लेकर के जी तक जोड़ा गया है। आगे देखते हैं जो भाग 10 है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी एससी के लिए जो जोड़ा गया है वह 244 से लेकर के 244 ए तक जोड़ा गया है। दो इसमें आर्टिकल है जो एससी और एसटी के लिए दिया गया है, इसे आगे हम पढ़ेंगे। भाग 11 जो है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध दिया गया है, जो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। इस सबसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे देखो यहाँ पे भाग 12 जो दिया गया है वह वित्त, संपत्ति, संविदाएं मतलब वाद झगड़े इत्यादि की निपटारा करता है, जो 264 से लेकर के 300 ए तक दिया गया है। भाग 13 जो है आपका वह राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार मतलब किसी आप राज्य के भीतर व्यापार करते हैं, वाणिज्य समागम इत्यादि प्रकार के जो भी आप व्यवसाय करते हैं सब में यदि किसी भी प्रकार का कोई नियम बनता है तो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक बनता है। आगे आपका भाग 14 जो है वह संघ राज्यों के अधीन सेवाएं जो दी हुई है, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक दिया गया। ये सब ज्यादा नहीं है, 22 गो है जो हम संविधान देखते हैं। संविधान वास्तव में वो किताब था जिसमें देश को चलाने के अधिकार थे, उसके जो 22 भाग में बांटा गया है जिसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। कई बार इसे लगातार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसलिए आपको ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ो, बस इतना ही है। देखो अब हमारा क्या है, तो यहाँ भाग 14 ए दिया हुआ जो अधिकरण दिया हुआ है, आर्टिकल देखो 223 से लेकर 223 ए से लेकर के 223 बी तक, मात्र इसमें 2 आर्टिकल हैं। देखो यहाँ 15 जो दिया हुआ है ये निर्वाचन मतलब यही जो है वह चुनाव की बात को करता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा डायरेक्ट आपसे कि चुनाव जो है निर्वाचन किस आर्टिकल तक आता है, तो यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक आता है, जो पूरी भारत के भूभाग में चुनाव के बारे में बताता है, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। जो भाग 16 ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कहेगा कि किस भाग में चुनाव का वर्णन है। तो अब बताओ यदि आपको याद ही ना रहे कि किस भाग में चुनाव निर्वाचन है और ऑप्शन दे दे आपको भाग 14 भाग 15 भाग 16 भाग 17, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप एक बार इसे देख लेंगे तो शायद हो सकता है आसानी से आंसर आप दे पाएंगे कि भाग 15 में है, और आर्टिकल थोड़ा आपसे उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ यही दोनों पूछने वाला है। देखो भाग 17 जो है वो राजभाषा, ये भी आया है आपके लिए कि भाग 17 में क्या है, तो वहां पे आपका दिया हुआ है राजभाषा, जो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक है। आगे बढ़ते हैं। जो आपातकाल, देखो ये मोस्ट भी आया है, ये मोस्ट भी आया है। देखो आपका क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है, सॉरी ये आपका यहां से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। देखो इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जो उठाने वाला है, देखिए जहां मैं ये डार्क कर रहा हूं ये भाग 15 निर्वाचन पूछ लेगा आपसे, आपसे राजभाषा पूछ लेगा, आपात उपबंध ये कई बार पूछा गया। आपात कहेगा आपात कितना आर्टिकल तक दिया हुआ है, तो 352 से लेकर 308 तक दिया हुआ है। आपात किस भाग में है, तो आपात भाग 18 में, ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है। राजभाषा किस में है, तो भाग 17 में है। आपसे निर्वाचन तो भाग 15 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आगे क्वेश्चन लिया भी गया है, तो ये सब दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो भाग 15 जो है वो प्रकीर्ण है, जो हमारे 361 से लेकर 367 तक है। ये सब क्या है आगे हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे 20 है संविधान के संशोधन, उसी तरह से ये भी मोस्ट भी आया है।
संविधान संशोधन। और आपको यदि जानकारी में हो, अभी तक 103वें संविधान संशोधन हो चुका है, 103वें। और मैं आपको एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें पूरा संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन आपके लिए जरूरी है वो सब आपको मैं बताऊंगा। क्लियर है? जो यहाँ क्या दिया हुआ है, भाग 20 में दिया हुआ है संविधान के संशोधन, जो आर्टिकल 368 है, मात्र एक आर्टिकल है। तो उम्मीद बनता है क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो संविधान के संशोधन किस भाग में है, तो संविधान के संशोधन भाग 20 में है, और कितना आर्टिकल है, 368 में है। ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके लिए। आगे देखो, यहाँ पे भाग 21 जो है अस्थाई संक्रमणकालीन, यहाँ पे और विशेष उपबंध, मतलब किसी भी नए विशेष कानून बनाए जाएंगे तो आर्टिकल 368 से 59 से लेकर के 392 तक है। आगे देखो, लास्ट जो है भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निःसरण, जो भी प्रकार के अलग अलग कानून बनाए गए हैं उसे लास्ट में 393 से लेकर 95 में डाल दिया गया है। मतलब अभी हम पूरा पर ये 22 भाग को देख लिए हैं और उसमें टोटल 395 आर्टिकल जो है वो सभी देख चुके हैं। वास्तव में 395 में दिख रहा है, इसके भीतर ए से लेके जेड तक जो दिया है वो 26 को ऐसे ही बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल को बढ़ाए गए हैं। भाग जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो एगो 14A आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। देखा जाए यदि मैं आपको समझा दूं, हमारे पास देखो यहाँ पे 22 गो आर्टिकल तो पहले था, उसमें एगो एक्स्ट्रा जोड़ा कौन, एगो 4A जोड़ दिया। दूसरा देखिए एगो हमारे पास 14A जोड़ दिया, 14A जोड़ दिया। अब देखो ये 24 हो गया। एक और आगे पीछे जोड़ा गया है, उसे देख लेते हैं। देखो हमारे पास एगो 9A जोड़ दिया गया है, तो हमने क्या किया, आगे 9A को जोड़ लिया। देखो तो यहाँ 9A को जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए 22, यहाँ इसे बोलेंगे 23, इसे बोलेंगे 24, इसे बोलेंगे 25। तो हमारे पास टोटल जो है वह 25 यहाँ पे आपको ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पूछेगा भाग कितने हैं, तो यहाँ 25 है। कैसे कैसे क्या क्या जोड़ा गया है, एक 4A जोड़ा गया है, एक यहाँ पे 9A जोड़ा गया है, एक 14A जोड़ा गया है। इस तरह से प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं जो आपके मूल अधिकार। देखो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त हो जाती है, जो आगे हम फंडामेंटल राइट में आपको बताने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम फंडामेंटल राइट की ओर, जो आपका मूल अधिकार है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो हमारा जो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार वास्तव में इसे भारत का मैग्ना कार्टा, इसे भारत का मैग्ना, वास्तव में इसे भारत का मैग्ना कार्टा, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब यहाँ बात आती है कि ये मैग्ना कार्टा क्या है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो वास्तव में इसे कहा गया है मैग्ना और कार्टा। क्या कहा गया है, मैग्ना और कार्टा। वास्तव में मैग्ना जो है उसे अधिकार, वास्तव में मैग्ना जो है उसे कहा जाता है अधिकार। वास्तव में मैग्ना को कहा गया अधिकार और कार्टा जो है उसे पत्र। तो वास्तव में यहाँ पर यदि समग्र रूप से हम देख पावे तो हमारे पास जो ये अधिकार पत्र बन के आता है, ये हमारा अधिकार पत्र बन के आता है। तो हमारे पास जो है ये, हमारे पास जो है ये भारत का मैग्ना कार्टा वास्तव में है, यह अधिकार पत्र है। ये वास्तव में क्या है, अधिकार पत्र। इसके बारे में एक लाइन कहानी बता देते हैं। जो इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, अपने अपने जो उसके जनता, जो उसके राजा के प्रजा थे, तो उसे एक अधिकार दिया गया था। उस अधिकार को यहाँ पे एक पत्र मैग्ना कहा गया था, अधिकार को मैग्ना कहा गया था, और जो पत्र बनाया गया था उसे कार्टा कहा गया था। तो वहीं से यह अवधारणा आया था मैग्ना कार्टा, जिसे भारत ने अडॉप्ट करा और उसके बाद इसे हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिए। क्योंकि हमारा जो संविधान जो मूल अधिकार है, वास्तव में मूल अधिकार अभी बताए थे आपको, यह आर्टिकल 12 से लेकर के यहाँ पर अभी आपको आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है, और इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 मूल अधिकार कहां से कहां तक, तो यहां 12 से लेकर के 15 तक, ऐसे आपको समझने हैं।
अब देखो यहाँ पे आगे आपको बताने हैं मुझे कि इसमें क्या क्या और आगे दिया हुआ है आपको, देखो तो ये सब आगे हम देखेंगे। अभी हमारे पास एक टॉपिक आती है, रुक जाइए, आपके पीछे क्वेश्चन होंगे। आगे आपका दिया हुआ मूल अधिकार है, उसमें बताना, देखिए आपका जो यहाँ मूल अधिकार वास्तव में दिया गया है, जो ये आपका मूल अधिकार है यहाँ पे, इसे यदि आप देखना चाहें तो हमारे पास बस इतना ही मूल अधिकार है जो कहां से कहां तक दिए गए हैं, तो वास्तव में 12 से लेकर के 35 तक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ऐसा मत कहना कि 14 से लेकर के और 32 तक ही यहाँ दिया हुआ है। तो हमारे और बाकी जो मूल अधिकार हैं वो अधिकार इसमें हिडन कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है, जो आपका यहाँ समता का अधिकार है, जो समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा जो है आपका वो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, और जो आपका छठा है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब बताओ, इसे मैं यदि रट्टा मारूं तो हमें नहीं लगता है कि आप रट्टा मार पाएंगे। तो हमें वास्तव में करना क्या है बाबू, देखो हम इसे चुटकियों में याद कर लेते हैं, और ये भी याद कर लेंगे कि इसमें 14 से 18 कैसे दिया हुआ है, ये आपका 19 से 22 कैसे है, 23 से 24 कैसे है, 25 से 28 कैसे है, 29 30 क्या है और 32 क्या है। इसे हम इजीली याद कर लेते हैं और ट्रिक से बता देते हैं आपको कि कैसे हम याद रखेंगे। देखो तो हम इसके लिए ट्रिक पहले दिखाते हैं आपको कि हमारे लिए इसके पास ट्रिक क्या है। देखिए, यदि मैं आपको बताऊं तो ट्रिक बहुत ही आसान है, और इस मूल अधिकार को हम यहां से देख लेते हैं। हम बात करते हैं ट्रिक, इसे याद करने का ट्रिक दिखाते हैं आपको। देखिए आपका जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब हम अभी लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक है आपके पास, समता ने स्वतंत्रता को, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा देकर उपचार की, कुछ ऐसे याद रखते हैं। अब इसमें ही पूरा मूल अधिकार दिया हुआ है, इसी ट्रिक में पूरा मूल अधिकार दिया हुआ है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें, तो देखो यहां पर हम बात करते हैं समता, दूसरा बात करते हैं स्वतंत्रता, तीसरा बात करते हैं शोषण के विरुद्ध, चौथा बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, फिर आगे बात करते हैं शिक्षा, फिर बात करते हैं उपचार। देखो हमारे पास तो अधिकार पूरे हैं, तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे। एक मान लेते हैं समता नाम की लड़की है जिसमें स्वतंत्रता के बारे में बात करती है, तो क्या कहेंगे, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार की, ऐसे याद रखते हैं। यदि आप नंबरिंग करना चाहें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जो है यहाँ दिया हुआ आपका समता, तो समता को आप 1 कह दो, स्वतंत्रता को आप 2 कह दो, शोषण के विरुद्ध आप इसे 3 कह दो, आपके धर्म के विरुद्ध यहाँ पे 4 कह दो, उसके बाद इसे तुम शिक्षा को 5 कह दो, अब बाकी 6 कह दो। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब इसे यहाँ 300A में जोड़ दिया गया, और बाकी ये सब आपको आपके सामने है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि, तो याद तो हो गया कि समता 1 में समता, तो पहला में क्या आ गया, समता का अधिकार, क्या हो गया, पहला में समता से समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आगे है आपका धार्मिक शिक्षा का या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, क्लियर है वहां पे। आगे देखो शिक्षा है तो संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, और बाकी दिया हुआ है उपचार, तो यहाँ देखो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऐसे दिए हुए हैं।
अब हम इसे यदि याद करना चाहें कि कहां से कहां तक ऐसे दिया हुआ है, तो देखो इसे याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। कैसे याद रखेंगे इसे, आप याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसे मिटाता हूं। आप लोग को ये सब बताया गया था। देखो यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं कि कैसे इसको हम बना पाएंगे। देखिए वास्तव में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, इसी पे आज पूरा बात होगा। ये हमारे भारतीय मैग्ना कार्टा कैसे हैं, इसके बारे में बात करना था मुझे। तो वास्तव में ये हमारे पास कितना है, 12 से लेकर के 35 तक है। लेकिन अभी आपको क्लास में पढ़ना कितना है, तो ये 14 से लेकर के 32 तक ही पढ़ना है। देखो इसमें हम बात करते हैं, तो हमने जो ट्रिक लिखा था, जो हमारे पास ट्रिक थे याद करने के लिए, वो क्या था, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार की। एक लाइन पूरे मैंने लिख दिया। अब इसे हम कैसे देखते हैं, तो देखो यहां दिया हुआ है समता, तो वास्तव में समता कहां से कहां तक है। आगे दिया हुआ है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कहां से कहां तक है। फिर दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध, तो ये कहां तक है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता कहां तक है। फिर आपका है शिक्षा, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। फिर आपका ये उपचार है, तो ये कैसे है। अब इसमें कहां से कहां तक है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो ये 12 से 35 तक है। अब देखो यहां कैसे याद रखेंगे। मैं आपको एक कोड देता हूं और इस कोड से हम याद रख सकते हैं। हमारे पास ये कोड क्या है, तो हमारे पास जो कोड है उस कोड का नाम है, यहां पे याद रखना, 54 24 201। हमारे पास कोड है 54 24 201, या कहेंगे 5 42 42 01। हमारे पास एक कोड है और इस कोड से पूरा फंडामेंटल राइट याद कर लेते हैं। कैसे, देखो हम जो यहां लिख पा रहे हैं, पहले में हमने 5 लिखा, दूसरे में 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर यहां 0 मतलब कुछ नहीं, फिर 1। वैसे देखो हम यहां बात करें तो हमारा ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और बाकी ये हमारा छठा। मतलब इस तरह से याद रखेंगे। अब हम ये कोड जो बताए हैं, इस कोड को याद रखना है और अभी इसका इंप्लीमेंट भी करके दिखाते हैं आपको। याद रखना है, मोबाइल नंबर आप याद करते हैं, याद करना कौन सी बड़ी बात है। याद रखना 5 42 42 01 अथवा 54 54 24 201, दोनों तरीका है, 5 42 42 01। अब मैं यहां क्यों बता रहा हूं ये आपको, देखो हम यहां यदि बात कर पाए तो हमें यहां पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वास्तव में स्वतंत्रता के हमारे पास 5 अधिकार हैं। स्वतंत्रता, यहाँ पे जो पहला 5 लिखा हुआ है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा जो है वह पहला समता है, जो 5 लिखा हुआ, दूसरा स्वतंत्रता जो है वह 4 अधिकार दिए गए हैं। फिर आपका तीसरा जो है 2, तो वह शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। फिर आपका 4 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आगे जो फिर 2 है आपका, वो दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार। और ये 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब जो है हमारे पास एक उपचार का अधिकार दिया हुआ है। ऐसे याद रखेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिक है 5 42 42 01, मैं आपको यहां लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारे पास जो ट्रिक है, मैं इसे डार्क लाइन में लिख देता हूं। देखो हमारे पास जो है उसको बोलेंगे 5 42 42 01। जो हमारा ये कोड है, ये कोड वही समझेगा जो क्लास कर पा रहा है। कोड है हमारे पास और इस कोड से हम देख पा रहे हैं। अब देखिए इस पे आपको मैं बताता हूं कि ये किस प्रकार से हमने इसमें आगे कोड को कोडित किया है। देखो अब क्या है
कि ये जो दिया गया ट्रिक है अब इसमें कैसे हम याद रख पाएंगे। तो 5424201 जो दिया हुआ है इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो समता का अधिकार जो है वास्तव में ये समता का अधिकार जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 14 से लेकर के 18 तक। ये समता का अधिकार जो दिया हुआ है यहाँ 5 जो है आपका इसे हम बोलते हैं वास्तव में ये दिया हुआ है 14 से लेकर के 18 तक। जो आपको मैं बताया था, जो आपको बताया था कि 14 से 18 तक कैसे है, तो ये 5 गो होता है। गिन के देख लीजिए 14, 15, 16, 17 और 18। देखो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब आप देख रहे हैं कि जो है 14 से 18 तक हमारे पास 5 अधिकार प्रॉपर मिल रहे हैं। तो जो हम देखते हैं कि पहला 5 कॉर्ड का यहाँ पे प्रॉपर आ गया कि जो ये जो समता का अधिकार है वह 14 से लेके 18 तक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगला हम बात करते हैं। तो अगला जो हमारा है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है, तो यहाँ 4 दिया है, मतलब यहाँ कितने अधिकार हैं 4। तो देखो 18 हो गए, तो 18 के बाद 4 बढ़ा दो, तो 18 के बाद देखो 18 से लेकर के 4 बढ़ा दो, तो 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22, मतलब 18 से लेकर के 22 तक जो हमारे पास अधिकार हैं वो अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार हैं। फिर आते हैं शोषण के विरुद्ध। तो आपके 22 के बाद कितने आएंगे 23, 24, तो यहां बोलेंगे 23 एंड 24। 23 और 24 जो है सिर्फ 2 अधिकार हैं। कैसे है, ट्रिक है अपने पास। 5, 42, 42, 01 मतलब समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर है? जो 23, 24 है आपका ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 4 यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। तो यहाँ 4 लिया हुआ है, तो 4 कहां से कहां तक, 24 के बाद हो जाएगा 25, और 25 से लेकर के 25 बोलो 26, 27, 28, मतलब यहाँ 4 यदि ऐड करते हैं तो 25 से लेकर कहां तक है बाबू 28 तक अधिकार हैं। अभी तक हम क्या देख पाए हैं कि समता का अधिकार 14 से 18 जिसमें 5 अधिकार हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे पास 4 हैं, जो हमारे लिए कहां से है, तो ये 19 से लेके 22 तक है। सॉरी 18 यहाँ होगा बाबू, 18 के बाद होगा, 19 लिख दिए हैं यहाँ 18 19 होगा, ये 18 नहीं होगा, 19 से शुरू होगा, 18 हो गया था। 19 से 22 ये 4 हैं, फिर ये 23 से लेके 24 है, फिर ये 25 से लेके 28 है। अब देखो शिक्षा, तो यहाँ पे जो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो दिया हुआ है इसमें 2 होगा, तो 28 में कह सकते हैं क्या कि ये 29 होगा एंड 30 होगा, मतलब इसमें 2 अधिकार होंगे, एक 29, 30, और बाकी जो है आपका एगो 31वां आर्टिकल को हटा दिया गया, इसे यहाँ हटा दिया गया और हमें डायरेक्टली 32 पे चले आए, और इसे ही आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, आत्मा किसे कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स 32 के बारे में बात करते हैं, तो हमारे आर्टिकल 32 में सिर्फ एक अधिकार है, और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यही वो अधिकार देता है कि किसी का फंडामेंटल राइट, मतलब लास्ट में जितने अधिकार जो दिए गए हैं, यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई हनन होता है, यदि किसी भी प्रकार का कोई हनन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, जबकि आर्टिकल 226 के तहत वह हाई कोर्ट जाएगा। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट दायर करने की क्षमता है वह कम है, जबकि हाई कोर्ट का ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह सिर्फ मूल अधिकार पर ही वह रिट दायर कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वह अन्य किसी मामले पर भी रिट दायर कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा वरीयता दिया गया है हाई कोर्ट को और थोड़ा कम बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, आप एक बार रिव्यू मेरे साथ कर लो कि हमारे पास कॉर्ड क्या है। तो हमारे पास जो कॉर्ड है वह जो 5424201 जो हमारा ट्रिक है, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। फिर से बोलते हैं, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया।
तो ट्रिक क्या है इसका, 5424201। अब देखो यहाँ समता के अधिकार है, तो मतलब विधि के समक्ष सब समान होगा। जो आर्टिकल यहाँ 14 से लेकर के 18 तक, ये 5 हैं, देखो 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अधिकार हैं। दूसरा जो हमारे पास है समता के बाद स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जो है ट्रिक में देखो 542 मतलब 4 आ रहा है, तो ये कहां से होगा, तो यहाँ 18 बाद 19, तो देखो 19, 20, 21 और 22, मतलब हमारे पास ये 4 अधिकार जो हो गए, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो 19 से लेकर 22 तक देता है। आगे बात करते हैं, तो समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध, तो हमारे पास शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया हुआ है वह आर्टिकल 23-24 दिया हुआ है। तो क्लियर है, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध। अब देखो यहां पे बात करते हैं धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार जो है वह 24 तक हो गया था, तो 25 के बाद देखो 25, 26, 27, 28, मतलब यहाँ पे 4 अधिकार हो गए। उसके बाद और आगे हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध। अब देखो यहाँ धर्म की शिक्षा यहाँ देगा, तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा होगा, तो धार्मिक शिक्षा जो होगा तो यहाँ पे बात करते हैं, ये 28 हो गया था तो 29, 30 पे होगा। फिर आगे जो है जो आर्टिकल 32 पे आ जाते हैं, जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ऐसे याद रखते हैं, 2 ट्रिक याद रखने हैं आपको, एक समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा देकर उपचार किया, जबकि दूसरा याद रखेंगे 5424201, ऐसे याद रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, मैंने सारे आर्टिकल ही बता दिए आपको, तो इससे आप याद लेंगे। यही वो ट्रिक है जिससे आप मूल अधिकार के किसी भी क्वेश्चन को आप खरे तोड़ देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये सब जो बताए हुए थे आपको, हम यहाँ बात कर लेते हैं, हमारे पास जो टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ देखो अब ये सब तुम आंसर दे पाओगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ समता का अधिकार, तो हमारे पास जो है बाबू, अब हम ऑब्जेक्टिव पे आ गए। क्वेश्चन देखो, 1 लाइनर क्वेश्चन क्या है, समता का अधिकार, तो हम तो जान रहे हैं ना समता का अधिकार 14-18 तक है, तो पहला तो सही है। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। दूसरा शोषण के विरुद्ध, तो शोषण 23-24 ये भी ठीक था। आगे देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही नहीं। तो अब यहाँ बात करो, हम ट्रिक यदि बात कर लें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो जरा एक बार ट्रिक पे आ जाओ तभी तुम्हें ध्यान हो पाएगा। देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 25 से 28, और वो गरीब आदमी क्या कह रहा है कि आर्टिकल जो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, तो 29-30 में तो है ही नहीं, 29-30 में ये नहीं दिया हुआ है। 29-30 में आखिर दिया हुआ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो दिया हुआ है वह क्या है कि शिक्षा संबंधी अधिकार है, तो ये गलत होगा। अब बाकी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में ये था, ऐसा नहीं है कि इसे बस स्थानांतरित कर दिया गया है मूल अधिकार से। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, तो हमारा फाइनली आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये सब ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन मूल अधिकार के, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता है। तो शायद आपको पढ़ाई नहीं है, ये स्वतः समाप्त कब नहीं होगा, तो हमारे ये अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं वह कभी समाप्त नहीं होता है, बाकी सारे समाप्त हो जाते हैं। 20 और 21 जो है वह जीवन जीने का अधिकार है, तो ये अधिकार किसी का हम छीन नहीं सकते हैं। हम ऐसे संविधान में हम रह ही नहीं सकते जहां पर जीने का अधिकार छीन लिया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाता है। आगे जो अब हम बात करते हैं, जो बताए थे आपको कि भाग 12 के बारे में हमें पढ़ना था, तो हम यहाँ से अब हम एक एक टॉपिक को इजीली कवर करेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या क्या आगे पढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि आज के क्लास में इतना आपको पर्याप्त है, अगले क्लास में अब फिर आपको ये पूरा आर्टिकल एक एक करके बता दिया जाएगा। वैसे मूल अधिकार के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, जितना आज के क्लास में बताया गया है हमें लगता है कि इतना से ये पूरा मूल अधिकार समाप्त है। अब उसको 1 बाय 1 जो मैंने कहा उसका सिर्फ ये प्रूफ दिया हुआ रहेगा, बाकी सारे आर्टिकल बता दिए गए
गए आपको। इतना पढ़ लेंगे तो हमें लगता है बिहार पुलिस के लगभग सारे फंडामेंटल राइट वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू विद्यार्थी, आज के क्लास में इतना ही। सर लाइक तो छक्का